नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसका अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी की वंदना। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदि शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण करके अपने गुरु भगवत गोविंद पाद और भगवान श्री कृष्ण जी की इनकी प्रार्थना करके उनको जो तत्वबोध इस ग्रंथ की रचना है उस ग्रंथ की रचना को सबके हितार्थाय संपूर्ण यश पाने की प्रार्थना की है। अभी शंकराचार्य जी तत्वबोध इस ग्रंथ में हमको प्रवेश कराते हैं। तत्वबोध ये उसका पूरा स्वरूप जो है वो प्रश्न और उत्तर इस स्वरूप में है। प्रश्न पूछते हैं, शंकराचार्य जी खुद प्रश्न पूछते हैं और खुद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी थोड़ा सा वेदांतिक जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं और जबकि ये सब वेदांत की व्याख्या है, इसके लिए शंकराचार्य जी का ये बहुत ज़रूरी है कि वेदांत के जो शब्द है जिससे हम अवगत हो, जिससे हम समझ लें, हम उसका मतलब उससे फैमिलियर हो। अभी शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्य जो है वो मानव जो है वो जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है और ये प्राप्त करने की प्रोसेस है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और ये प्राप्त करने की प्रोसेस और कुछ प्राप्त करना, कुछ पाना, इसमें ज्ञान हो या मटेरियल चीज़ हो, वह सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं। बाकी जो जानवर है या बाकी जो प्राणी है उनका तो जो जीवन जो है आहार मैथुन इसमें जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन ऐसे है कि जिसमें वो पा सकता है, कुछ भी पा सकता है, प्रयत्न करके पा सकता है। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये पुरुषार्थ जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो अभ्युदय और एक निश्रेयस। अभी अभ्युदय जो पुरुषार्थ है, इसको हम जो मटेरियल है वो भौतिक उन्नति है हमारी, वो आती है। उसमें हमारा पढ़ाई करना, बड़े होना, शादी करना, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद में नौकरी करना, उसके बाद में हमारा संसार संभालना, समाज के लिए कुछ करना, ये सब अभ्युदय में आता है। अभी ये अभ्युदय जो है उसको शास्त्रों में 3 प्रकार में बांटा गया है: धर्म, अर्थ और काम। अब धर्म जो है, जो हमारे वैदिक धर्म है या हमारे पुराणों में है या हमारे ग्रंथों में है, उन्होंने किस तरह हमारा जीवन जो है वो हमको व्यतीत करना है उसके कुछ नियमावली दिया है और इसी को यहाँ धर्म कहा है। किस धर्म से हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। अब धर्म जो है वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे वो विद्यार्थियों के लिए उनका धर्म अलग है, उनका धर्म है पढ़ाई करना, गुरु की सेवा करना, जो गुरु जो ज्ञान देते हैं उसको अच्छी तरह से उसको प्राप्त करना, वो विद्यार्थियों का धर्म है। गृहस्थाश्रम उनका धर्म है कि समाज को मदद करना, और जो
मतलब विवाह करना, वो जो अपने जो परंपरा जो है हमारी, जो वो हमारा उनका जो गृहस्थ जीवन है वो आगे बढ़ाना। ऐसे ही जो व्यवसायी है, हर एक व्यवसायी का अपना अपना धर्म होता है और उसको यहाँ शास्त्र में धर्म ये नाम दिया है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है संपत्ति या पैसा। तो ये यहाँ हमारे शास्त्रों में पैसा कमाना, संपत्ति जमा करना, इसको उसको गलत माना नहीं है, बल्कि उसको एक मीन माना है, एक पुरुषार्थ कहा है। तो संपत्ति जमा करना है, संपत्ति इकट्ठा करना है, हमको पैसा कमाना है, उसके लिए जो भी कुछ मीन्स से जो हमारी पढ़ाई है, जो हमको पढ़ना है, वो सब अर्थ में आता है। उसके बाद में आता है काम। काम का अर्थ है अपनी जो इच्छाएं जो है वो, उसको काम कहते हैं। हमारी जो इच्छाएं है वो पूर्ण करना, ये उसको काम कहते हैं। और ये जो है वो पुरुषार्थ में आता है वो, और ये भौतिक पुरुषार्थ में आता है। मतलब जो इच्छाएं हमारी, जो गृहस्थाश्रम में इच्छा है या विद्यार्थी दशा में इच्छा है या वानप्रस्थ में है, उसको वो काम को पूरा करना यह पुरुषार्थ कहा है। और ये शास्त्र का एक नियम है कि हमारे सब जो काम है, हमारी सब इच्छाएं हैं वो पूरी करें। यहाँ ये तीन जो है धर्म, अर्थ, काम, वो अभ्युदय पुरुषार्थ में आते हैं। उसके बाद में जो दूसरा जो पुरुषार्थ है निश्रेयस। अभी निश्रेयस उसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। मोक्ष पाना, मोक्ष की इच्छा करना, मोक्ष पाने के लिए और उसकी इच्छाएं करने के लिए जो कुछ योग्यता चाहिए, वो योग्यता प्राप्त करना। वो योग्यता प्राप्त होती है ग्रंथों के अभ्यास से, हमारे ध्यान से, हमारे जो आध्यात्मिक हमारी प्रगति है वो उसको पाना। ये सब निश्रेयस पुरुषार्थ में आता है। अभी ये जो योग्यताएं के बारे में, ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चार पुरुषार्थ को शंकराचार्य जी आगे पूरे तत्वबोध में बहुत अच्छी तरह से शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ये जो पहला श्लोक है तत्वबोध का, वो प्रश्न और उत्तर इस स्वरूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट करते हैं, शंकराचार्य जी स्टेटमेंट करते हैं और कुछ एक वाक्य जो है वो बताते हैं। ये प्रश्न और उत्तर के अलग, बाकी सब श्लोक है उसमें प्रश्न और उत्तर है। तत्वबोध का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकाराणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकाराणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न मतलब इसका जो चार जो क्वालिफिकेशन है, चार जो योग्यताएं, वो पाने का जो अधिकारी है, वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकाराणाम कहा गया है। मोक्ष साधन भूतम, इसका मतलब होता है कि जो मीन्स ऑफ लिबरेशन, मोक्ष के लिए जो साधन है, जो साधन हमें पाना है, वो साधन मोक्ष साधन भूतम कहा है। तत्व विवेक प्रकारम, तत्व विवेक, तत्व जो हम यहाँ आत्मा के अर्थ में लिया गया है,
विवेक, विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में दो चीज़ें हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको अलग 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 करना, उसको विवेक कहते हैं। इसके जो प्रकार है, प्रकारम, प्रकार वक्ष्यामः, वी शैल एक्सपाउंड, मतलब मैं जो है अभी शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब जो है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकाराणाम मोक्ष साधनभूतम तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। इस श्लोक का शब्दशः अर्थ ऐसे है, हम इस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप है। अभी हमने पहले और बार बार हम कहते कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर मानव स्वभाव से सुख चाहता है, वो सुखमय जीवन चाहता है। उसका सुखी रहने के लिए, उसको आनंद पाने के लिए जो कुछ साधन है, वो साधन मनुष्य जो है वो किसी न किसी प्रकार से उसको इकट्ठा करता है, वो साधन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। सभी लोग, कोई भी मनुष्य है जो स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, इसमें जो फ़र्क है उसको यहाँ विवेक कहा है। विवेक एक स्वतंत्र है और एक स्वेच्छाचारी है। स्वतंत्र है जो हम कुछ करते हैं, स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन वो नियमों के अंदर जो है वो करते हैं। और स्वेच्छाचार है जो जो चाहे वो करे, उसमें कोई नियमावली नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो हम चाहेंगे वो करते हैं, वो स्वेच्छाचार हो गया। अभी जो स्वेच्छाचार मनुष्य जो है वो उसको अभी तो वो स्वेच्छाचार करना या कुछ भी अपने मन से करना वो अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में वो सुखी नहीं होता, उससे उसको सुख नहीं मिलता। बल्कि जो स्वतंत्रता से, नियम से जो कार्य किया जाता है वो उससे मनुष्य सुखी होता है। और मनुष्य यदि सुखी नहीं होगा तो समाज भी सुखी नहीं होगा। यहाँ शंकराचार्य जी हर एक बात जो है वो समाज से जोड़ते हैं। स्वतंत्रता से जो काम करता है, वो नियमों के अंदर रह के काम करता है, तो पूरा समाज में एक समरसता आती है। लेकिन स्वेच्छाचारी अपने मन से जो काम करता है, जो चाहे काम करता है, जो चाहे नियमों को तोड़ के काम करता है, उससे समाज को नुकसान ही पहुंचता है और खुद इस वक्त व्यक्ति जो है वो व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। अब ये जो बात है वो हमारे पंडितों ने, हमारे वेदाचार्य ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले समझ लिए और इसके लिए समाज में कुछ नियम बनाए हैं। हमारे जो चार आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम इसी उनके अभ्यास का नतीजा है, उसका परिणाम है, ताकि हर एक उम्र के, हर एक परिस्थिति में मनुष्य ने एक पर्टिकुलर नियम जो है वो नियमों का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, उन्होंने एक प्रकार के नियम उनके लिए रखा है। गृहस्थाश्रम में अलग नियम है, संन्यास और वानप्रस्थ में अलग अलग नियम है। तो ये नियम जो है वो नियम, इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य को आनंद, सुख मिलता है और उनको जो जीवन के आखिर में है वो उनको मोक्ष मिलता है। अभी ये भूमिका शंकराचार्य बताते हैं और उसके बाद में जो यहाँ ये श्लोक में जो एक एक शब्द है उसको शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं।
साधन चतुष्टय, 4 जो साधन है मोक्ष मिलने के लिए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकाराणाम, मोक्ष पाने के लिए जो अधिकारी के लिए जो साधन है वो साधन शंकराचार्य जी आगे बताने वाले हैं। मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक, यहाँ जो विवेक है ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ बहुत लिबरली, बहुत अच्छी तरह से यहाँ शंकराचार्य जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो ये विवेक शब्द है वो संस्कृत का जो उसको रूट है, वो रूट मतलब जो बोलने का वर्बल रूट है, जो बोलने का है वो रूट है, उसका जो मूल है वो विक है। और विक का मतलब होता है कि 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को अलग करना। अभी ये विवेक हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में तो होता ही है, मानव में तो होता ही है, हर एक प्राणी में, हर एक जितनी भी पृथ्वी पे जितनी भी प्राणी है, पक्षी है, जो बाकी भी जो जीव है, वो सब जीव को विवेक उनको एक सटल, उनको जो एक निसर्ग ने दी हुई एक शक्ति है, हम कह सकते हैं। क्या लेना है और क्या छोड़ना है, इसको विवेक कहते हैं। हम देखेंगे कि साधा हमारे घर में यदि कुत्ता है तो वो कुत्ते को खाने को हम कुछ देंगे तो वो जो कुत्ता है वो जितना खाना है उतना ही खाता है, और बाकी जो चीज़ है वो छोड़ देता है। दूसरी बात, उसमें से क्या खाना है और क्या छोड़ना है उसका विवेक हर एक प्राणी को होता है, वो कुत्ते को भी होता है। तो वो जो चीज़ उसके शरीर के लिए नहीं है, शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो छोड़ता है। अब ये जो प्राणी जो है, प्राणी को भी एक नैसर्गिक ये अंदर से ये पावर या शक्ति है, और इस हिसाब से हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी काम करता है। अब हम मनुष्य को देखेंगे। मनुष्य की विवेक शक्ति जो है वो जैसे ही उसका तो जन्म होता है तब से ये विवेक शक्ति काम करना शुरू कर देती है। उसको अंदर से नैसर्गिक विवेक शक्ति है। बच्चा एकदम से, बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है, वो उसको ये विवेक होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है। तो ये विवेक काम करता है वो, और माँ जैसे ही उसको सामने दिखती है तो वो उसका रोना बंद हो जाता है। ये विवेक उसको इतना नेचुरल है कि उसको भी, बच्चे को भी पता नहीं चलता या हमको भी पता नहीं चलता कि ये विवेक है। आगे बड़ा होने के बाद अर्थात उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माँ पिताजी हैं, वो ये विवेक जगाने के लिए या विवेक ज़्यादा डेवलप करने के लिए उसको मदद करते हैं। तो उस वक्त उसका जो बच्चों का खाना पीना है या बच्चे को जो शिक्षा देनी है, बच्चों को जो संस्कार देने हैं, वो भी माँ बाप उसको देते हैं। और वो बच्चा भी यदि संस्कार है उसमें या माँ बाप के संस्कार है तो वो विवेक का जो है वो अच्छी तरह से उपयोग करता है। ये विवेक है उसको कि स्कूल में समय पे जाना है और समय पे जाना नहीं है, देर से जाना नहीं है, ये विवेक है। इसके लिए ये दो, देर से जाना है और समय पे जाना है, इसमें से वो समय पे जाना है वो
उसको वो चूज़ करता है वो इस तरह से उसको वो काम करता है। तो ऐसे पूरे जीवन में, पूरे उसके जीवन में विवेक जो है वो काम कर रहा है। और ये विवेक जो है वो सभी मनुष्य में होता है, चाहे वो शिक्षित न हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कोई भी समाज में कोई भी उसका काम है, उसका जो जीने का साधन है, वो उनमें सब में विवेक होता ही है। हम देखते हैं कि सादी हमारी जो काम वाली है, जो काम वाली कचरा इकट्ठा करती है, वो जो कचरा इकट्ठा करती है, वो जो कचरा जो है वो देखती है ये उपयोगी नहीं है, इसके लिए वो कचरा फेंकती है। लेकिन उस कचरे में यदि कोई एक हम कहते हैं चलो 1 रुपये का या 2 रुपये का कॉइन मिल गया, तो वो कॉइन है वो जो फेंकती नहीं है। तो ये विवेक है, ये विवेक है कि ये जो 2 रुपये का कॉइन है वो कॉइन उपयोगी है, इसके लिए वो अलग रखती है, वो जो कचरा जो फेंकती है। और ये जो विवेक है हमारे यहाँ हर पल, हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, हमारे जो व्यवसाय का लाइफ है, इसमें हमेशा हर वक्त काम आता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी ये विवेक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दूसरा है कि मोक्ष साधनभूतम। मोक्ष साधनभूतम मतलब मोक्ष के लिए जो साधन है, वो साधन शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो साधन है, वो है विचार। विचार करना, ये सिर्फ मनुष्य जीवन के लाइफ में मनुष्य को ही ये शक्ति जो है वो दी गई है, न सभी शक्ति है, ये शक्ति दी गई है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी 4 जो साधन, जो 4 साधन बताते हैं वो आगे के श्लोक में बताते हैं। यहाँ लेकिन जो अधिकार के लिए, अधिकारी जो है मोक्ष पाने के लिए, उसको विवेक और साधना, ये उसको एक्वायर करना, उसको प्राप्त करना ज़रूरी है, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। और शंकराचार्य जी पूरे अपने तत्वबोध में विचार और विवेक, इस 2 शब्द का उपयोग करते हैं, और ये 2 शब्द को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम साधन चतुष्टय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।